जय हिंद, नमस्कार। क्या आज के जमाने में किसी भी आदमी को चार शादी करने का हक होना चाहिए? जमीन और जायदाद के मामले में आखिर क्यों औरतों को आदमियों से कम हिस्सा मिले? क्या किसी को भी 18 साल की उम्र से कम में शादी करने का हक होना चाहिए? क्या यह सही है कि मुस्लिम औरतें बाकी हिंदू औरतों की तरह डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस नहीं ले सकती अपने पति से? आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के बारे में। इंडिया में सारे लॉज एक समान लागू होते हैं, यानी कि अगर किसी हिंदू या सिख या मुस्लिम ने मर्डर किया है तो तीनों को एक जैसी सजा मिलेगी और इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी इन क्रिमिनल लॉज। और बहुत सारे और भी लॉज हैं इंडिया में जो इंडिया के सारे सिटीजन्स पे एक समान लागू होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ लॉज हैं जो हर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अलग हैं और इनको कहते हैं पर्सनल लॉज, जो हर रिलीजन के लिए अलग अलग हैं। और इन अलग अलग पर्सनल लॉज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, स्पेशली औरतों के साथ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में बहुत क्लियरली लिखा है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब हम आजाद हुए थे तो उसी समय इसे क्यों नहीं लागू किया गया, और आजादी के 75 साल बाद भी आज तक क्यों नहीं लागू किया गया? हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली बार मांग 1930s में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, ताकि औरतों को शादी, जमीन जायदाद की विरासत, डाइवोर्स, बच्चे गोद लेने के लिए और उत्तराधिकार में समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे काफी बहस हुई और सारे विमेन मेंबर्स इसके पक्ष में थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन श्री बाबा साहेब अंबेडकर भी इसके हक में थे और काफी मुस्लिम मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। मगर उस समय इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय हालात नाजुक थे और उम्मीद लगाई गई कि आगे आने वाली सरकारें इसे लागू करेंगी। 1955-1956 में हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया और यह तब जब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में कम से कम 80% हिंदू थे, मगर बाकी रिलीजियंस जिनकी पॉपुलेशन हिंदुओं से बहुत कम है उनके पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ा गया। और आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि यूसीसी लाना बहुत मुश्किल है और बहुत प्रॉब्लम्स होंगी वगैरह वगैरह वगैरह। अगर 80% पॉपुलेशन के टाइम प्रॉब्लम नहीं हुई तो 20% के टाइम प्रॉब्लम क्यों होगी? एक बात जो जाननी बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आपको यूसीसी लाना है तो जितने भी स्टेक होल्डर्स या रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उन सब के साथ आप कंसल्टेशन करिए, उनका फीडबैक लीजिए। मगर जब हिंदू पर्सनल लॉ को 1955-1956 में कोडिफाई किया गया तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और सरकार ने डिसाइड किया कि हिंदू पर्सनल लॉज में बदलाव लाने की जरूरत है और सरकार ने कर दिया और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदू पर्सनल लॉज बेस्ड हैं हिंदुओं के शास्त्रों पे और मुस्लिम्स के बेस्ड हैं शरिया लॉज पे, और अंग्रेजों ने इसी बेसिस पे काफी लॉज बनाए। मगर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, और इस पॉलिसी के चलते उन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड करके रखा। और यही डिवीजन की पॉलिसी आगे चालू रखी कांग्रेस और लेफ्टिस्ट ने, और कभी भी कोशिश तक नहीं की गई यूसीसी इंप्लीमेंट करने की ताकि माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न किया जाए, चाहे मुस्लिम औरतों के साथ नाइंसाफी होती रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है 1986 के शाहबानो केस में। शाहबानो एक मुस्लिम औरत थी जिनके पति ने डाइवोर्स दे दिया था और शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके पति को बोला जाए कि वो शाहबानो को पैसे दें ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जी पाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए शाहबानो के पति को अपने डाइवोर्स पत्नी को मेंटेनेंस देने को कहा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये नहीं चाहता था। और उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में नया लॉ पास करवा दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया और एक मजलूम औरत जिसके पति ने उसको छोड़ दिया था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको पैसे उसका पति नहीं देता था, उसे कोर्ट ने उसका हक दिलवाया। और इस फैसले का फायदा ना जाने कितनी मुस्लिम औरतों को मिलता, मगर सरकार उस फैसले को बदल देती है क्योंकि सरकार को अपने मुस्लिम वोट को नाराज नहीं करना।
चाहे उस वजह से मुस्लिम औरतों की हालत बद से बदतर हो जाए। और ध्यान में रहे, इंडिया में सिर्फ मुस्लिम औरतों को मेंटेनेंस का हक नहीं है। हिंदुस्तान में पर्सनल लॉज कितने अलग हैं। हिंदू या सिख एक बीवी होते हुए एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, मगर मुस्लिम आदमी 4 शादियां कर सकता है। हिंदू लड़कियों को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है, मगर मुस्लिम औरतों को अपने भाई से आधे से कम शेयर मिलता है। अगर किसी मुस्लिम औरत का डाइवोर्स हो जाता है तो बाकी हिंदू औरतों की तरह वो अपने पति से मेंटेनेंस डिमांड नहीं कर सकती। इंडिया में सारे रिलीजियंस में शादी की उम्र आदमियों के लिए 21 और औरतों के लिए 18 साल है, मगर मुस्लिम्स के लिए ऐसा नहीं है। अगर आज कोई हिंदू कपल डाइवोर्स ले लेता है तो बिना किसी रोक टोक के कुछ ही समय बाद दोबारा एक दूसरे से दोबारा शादी कर सकते हैं, मगर रैडिकल मुस्लिम क्लेरिक्स मुस्लिम्स को ये नहीं करने देते। और अगर एक मुस्लिम कपल जिन्होंने डाइवोर्स ले लिया है और वो दोबारा से शादी करना चाहते हैं, तो उस मुस्लिम औरत को एक पहले किसी और आदमी से निकाह हलाला यानी कि निकाह दोबारा करना पड़ेगा, उस आदमी से शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर उस आदमी को तलाक देना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने पहले पति से शादी कर सकती है। 21वीं सदी में हो रहा है ये सब। यूसीसी सिर्फ मुस्लिम औरतों के लिए नहीं बल्कि हिंदू औरतों के लिए भी बहुत जरूरी है। आप पूछेंगे कि कैसे? वो ऐसे कि गोवा में कानून है कि अगर एक हिंदू आदमी की पत्नी को 25 साल की उम्र तक बच्चा नहीं होता है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, और अगर हिंदू आदमी की पत्नी को 30 साल की उम्र तक लड़का नहीं पैदा होता तो वो दूसरी शादी कर सकता है। यह भी फैक्ट है कि ट्राइबल्स में और साउथ इंडिया में कई लोगों की एक से ज्यादा बीवी होती है। मुस्लिम लॉ बोर्ड कहता है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकता, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कानून के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया और यह भी कहा कि निकाह हलाला और 4 शादी को अगर इलीगल डिक्लेयर करना है तो पार्लियामेंट को कानून पास करना चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए या नहीं। लानत है हम सब पे। मुस्लिम लॉ बोर्ड सबसे बड़ा ओपोनेंट है यूसीसी का। क्यों? क्या ये मुस्लिम लॉ बोर्ड के मेंबर्स नहीं चाहते कि मुस्लिम औरतों को उनका पूरा और इक्वल हक मिले? वो क्यों नहीं चाहते कि मुस्लिम आदमियों को 4 शादियां अलाउड नहीं होनी चाहिए? या फिर क्यों एक मुस्लिम बच्ची की शादी कर दी जाए 13-14 साल की उम्र में? कांग्रेस के राहुल गांधी और उनके जैसे कई और सो कॉल्ड सेक्युलर नेता यूसीसी नहीं चाहते। क्यों? डर लगता है कि वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए। वोट बैंक जरूरी है या औरतों की जिंदगी? और ये सारे वो नेता हैं जो बोला करते थे कि कश्मीर से 370 नहीं हट सकता, खून की नदियां बह जाएंगी और वगैरह वगैरह। 370 हट गया और कश्मीर में आज जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी 10% भी पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि कश्मीर और 370 कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस मॉडल था। और इसी तरह यूसीसी भी एक मुद्दा है जिस पे बहुत ही घटिया तरीके की पॉलिटिक्स की जाती है। मौजूदा सरकार को चाहिए कि यूसीसी लागू करें चाहे कोई कुछ भी बोले, ताकि हिंदुस्तान के हर नागरिक को इक्वल राइट्स मिले। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपका क्या सोचना है यूसीसी के बारे में। जय हिंद, नमस्कार।